नाज़रीन ग्रामी, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहां है और वो कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसाया यानी निजात दहिंदा यहूदीउल नस्ल होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्कार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपह सालार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। इसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलीलो रुस्वा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। इनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकले सलमानी तामीर करेगा। यहां तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरिया फिरात से मिस्र के दरिया नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। ख्वातीनो हजरात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। जबकि नाज़रीन, इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल